जो तेरे मिशन और तुझे खत्म कर देगा। बोले कैसे रोका जाए, तरकीब तो बताओ। बोले तरकीब ये है, बनी इसराइल में जितने भी लड़के पैदा हो सबको कत्ल करो। यही तो आतंकवाद है, इसी को तो आतंकवाद कहते हैं। जो बच्चों को मारे, जो गरीबों पे जुल्म करे, यही तो आतंकवाद है। इसी को तो आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद क्या है? जो जुल्म करे, हर जुल्म का नाम आतंकवाद है ना। इस्लाम से आतंकवाद का कोई मतलब नहीं। इस्लाम और आतंकवाद एक साथ जमा नहीं हो सकते। जहां इस्लाम वहां आतंकवाद नहीं, और जहां आतंकवाद वहां इस्लाम नहीं। नबी नहीं आए थे, दुनिया आतंकवाद। बच्चियों को जिंदा दबाया जाए, यही तो आतंकवाद। लोग, किसी का शौहर मर जाए, बेवा को सताएं, उसका जुलूस निकाला जाए, औरतों की इंसल्ट और तौहीन की जाए, यही तो आतंकवाद। आज तुम बाजारों में जाओगे, जानवरों को बिकता हुआ देखा होगा। किसी ने इंसानों को बिकता हुआ देखा बाजार में? खुद की बाजार में गए हो, कभी देखा है कोई इंसान बिकता है? पसियापुरा का चाहे कितना ही गरीब हो, किसी को बिकते हुए देखा है? हैं? चाहे पैसे चारों प्रधानों से ले ले, मगर वोट उसे देगा जो उसके दिल में होगी। हैं? हाँ, आज के दौर में किसी पर किसी की हुकूमत है? कितने ही गरीब हो, 24-24 घंटा फैक्ट्री में काम करता हो, मजदूरी करता हो, कोई किसी का गुलाम। मगर जब तक मुस्तफा नहीं आए, गुलाम थे गुलाम। कालों की तौहीन, जो गरीब होता उसे बाजार में बेचा जाता। इंसानियत बिक रही थी, यही तो आतंकवाद है। जब दुनिया ने अत्याचार करना शुरू किया, इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए अल्लाह पाक ने मक्के की सरजमी पर सैयद आमीना के शिकम से आमीना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। इस्लाम आ गया, कुरान आ गया, मोहम्मद आ गए। अब आतंकवाद नहीं, आतंकवाद खत्म होगा। अब किसी इंसान को बाजार में नहीं बेचा जाएगा, कोई गुलाम नहीं बनाया जाएगा। अब गोरों को काले पर तरजीह नहीं दी जाएगी। अब ऐसा नहीं है जो गोरा होगा वो काले पर तरजीह रखता होगा, नहीं। काले गोरे का फर्क खत्म, अमीर गरीब का फर्क खत्म, हर तरह का आतंकवाद खत्म। ना बच्चियों को दबाया जाएगा, ना बेवाओं का जुलूस निकाला जाएगा। आमीना के लाल ने अपना सबसे पहला निकाह 25 साल की उम्र शरीफ में एक बेवा जिनका नाम सय्यदा खदीजतुल कुबरा था, 40 साल की उम्र शरीफ उनकी थी, एक बेवा से निकाह करके दुनिया वालों को यह बताया था, बेवा को सताया नहीं जाएगा, बेवा को सीने से लगाने वाला आमीना का लाल आ गया है। इस्लाम आ गया, आतंकवाद खत्म, आतंकवाद खत्म। इस्लाम ने आतंकवाद को खत्म किया। और बताऊं कैसे? एक ताजा तरीन खबर, संभालू मैं आपको फलस्तीन में क्या हो रहा है। और आप और हम तो चैन की नींद से हो रहे हैं। संभालू मैं आपको, सब खबरों में देखते होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक इस्राएली खातून की बात बता रहा हूं मैं, मेरा मौजू ये नहीं था, मगर जब बात आ गई है इस्लाम और आतंकवाद की तो आपको क्लियर कर दूं। एक इस्राएली खातून का इंटरव्यू था। उसने कहा, जब फिलिस्तीनी कुछ फौजी हमारे घरों में घुस आए, एक खातून कहती है इस्राएली, बोले मेरे बच्चे भी थे और मैं भी थी, मैंने उनको देखा, हाथों में हथियार है, मैं कांपने लगी, रोने लगी। अब कौन बचाएगा? मुखालिफ सामने खड़ा हो, जंग हो रही हो तो कौन बचाएगा? इस्लाम देखिए, इस्लाम की खूबसूरती देखिए और इस्लाम का पैगाम देखिए। जब वो औरत रोई, उसके बच्चे रोए, तो एक सिपाही आगे बढ़ा, उसने कहा खातून रोने की जरूरत नहीं, बच्चों बिलखने की जरूरत नहीं। कहा क्यों? कहा मैं मुसलमान हूं, मुसलमान। बोल दो यार, बोल दो। अगर सुनोगे तो सुनाया जाएगा। जितने रंग में आप सुनोगे उतने ही रंग में मैं सुना पाऊंगा। खामोशी से सुनोगे तो जैसे मैंने अब तक बोला
10 मिनट और बोलूंगा, बस सलाम हो जाएगा। और अगर कुछ सुनना चाह रहे हो तो फिर सुन लो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। कहा मुसलमान हूं, नबी का कलमा पढ़ता हूं, कुरान को फॉलो किया है, हदीसे मुस्तफा को पढ़ा है। हमारे नबी ने, इस्लाम ने बताया औरतों और बच्चों पर अत्याचार नहीं, हमारी लड़ाई औरतों और बच्चों से नहीं। कहा तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, इसलिए मैं नबी का फॉलोवर हूं, नबी का कलमा पढ़ता हूं। अल्लाह अल्लाह। कहा मेरी टेबल पे केले रखे थे, केले बनाना। एक फौजी आगे बढ़ा, उसको बहुत भूख लगी थी, बहुत भूख। उसने कहा अगर इजाजत हो तो केला खा लूं? बोल दो यार, बोल दो। किससे कहा? इस्राएली खातून से। उसके घर में केले रखे थे टेबल पे, वो औरत खुद कहती है। एक मुस्लिम सिपाही आगे बढ़ा, उसने कहा अगर इजाजत हो तो केला खा लूं? कहा मैं देखती हुई रह गई। अरे जब 15वीं सदी के एक उम्मती के किरदार का ये आलम है, मदीने वाले मुस्तफा के किरदार का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह है इस्लाम। आज हम कहें, आप कहें कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। भाई गैर तो कुरान को मानते नहीं, हदीस को मानते नहीं, तो पढ़ेंगे क्यों? वो तो पढ़ेंगे क्यों? जब वो मानते ही नहीं तो पढ़ेंगे क्यों? किसी नॉन मुस्लिम ने एक पोस्ट की थी, वो बहुत पसंद आई। उसने कहा ये मत कहो कि कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा, सिर्फ एक काम करो, वो काम ये है जो कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा, अमल करके दिखाओ। बताने की जरूरत नहीं कुरान में हदीस में क्या लिखा है, सिर्फ अमल करके दिखाओ ताकि दुनिया देख ले। अरे जब इस 15वीं सदी का मुस्तफा का, अल्लाह के नबी के मानने वाले का किरदार का आलम यह है, फिर मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा? यह है इस्लाम की प्योरिटी, यह है इस्लाम की खूबसूरती। बात आ गई है ना इस्लाम और आतंकवाद। विदाउट परमिशन एक केला भी नहीं खाया मुस्लिम सिपाही ने। नहीं, अब तो मिल जा जितना भी मिल रहा। कैसी परमिशन? मौका मिले, मौका मिल जा बस। परमिशन तो बहुत दूर की बात है। आग बची माल दोस्तों का है। अब तो बस मौका मिल जाए, चाहे भाई का ही सही हो। अब तो साहब अल्लाह खैर फरमाए, 1-1 इंच पे लड़ाई है बेवजह की। पता लगा कई साल मुकदमा लड़ा दिया, कई बीघे खरीद लेता, मगर उसी इंच पे आना है। मैं हूं ना मैं कम ना तू कम, ना मैं कम ना तू कम। मगर दुनिया है, फानी होने वाली है। अभी देख नहीं रहे हो कैसे डेंगू चल रहा है? बहुत खतरनाक हालात हैं, बहुत खतरनाक। कई बस्तियों में सिर्फ दुआ के लिए बुलाया गया, क्वारंटीन कर दिए गए, पूरी की पूरी बस्ती बैरिकेड कर दिए गए, ना बाहर का आ सकता है ना बाहर को जा सकता है। बहुत सारे गांव, बस्ती, कस्बे, बहुत बुरे हाल हैं। बस अल्लाह रहम फरमाए, खैर फरमाए मौला। मालूम है कुछ? कोरोना दौर में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, बड़ा मजे लिए डॉक्टर हजरात ने, कुछ ने 1-1 सिलेंडर जाने कितने कितने का बेच दिया। जहां इंसान को जो मौका मिल रहा है, कमाने के धुन में है? ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, काम खत्म। और इंसान ऑक्सीजन के लिए कितना परेशान। हम जो खुले में सांस ले रहे हैं, ये जो रब की ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसका हिसाब कोई है? कोई हिसाब नहीं। अब तो नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रह सकते। अल्लाह अकबर। मगर आपको मुझे सबको मरना है, जाना है, जाना है, जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा।